श्री राधे राधे। दुख के कारण। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दुख को सदा बढ़ाती रहती है। यदि यह कह दे कि यही 5 हमारे यहाँ के प्राय समस्त दुखों के कारण है तो अत्युक्ति नहीं है। पहला है भगवान के मंगलमय दानों को अस्वीकार करने की वृत्ति। यहाँ जो कुछ भी हमें फल रूप में प्राप्त हो रहे हैं उन सब के आगे पीछे मंगलमय प्रभु का मंगल विधान काम करता है। प्रभु हमें जो कुछ भी देते हैं उसमें हमारा उत्थान होना निश्चित है। हमारे जीवन को नीचे स्तर से उठाकर अब की अपेक्षा कई अधिक सुख शांति प्रदान करने के लिए ही प्रभु का प्रत्येक विधान बनता है, किंतु हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। जिन्हें प्रभु की सत्ता में विश्वास नहीं, जो प्रभु को नहीं मानना चाहते, उनकी बात दूर। जो अपने को आस्तिक कहते हैं वे भी अपने मन के प्रतिकूल किसी भी विधान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मनचाहा होने पर तो बड़ी आसानी से कह देंगे कि प्रभु की कृपा है, पर कहीं मन के विरुद्ध हुआ तो उदासी आए बिना नहीं रहती। वास्तव में यह प्रभु की कृपा का अधूरा ही दर्शन है। पूरा दर्शन तो वह है कि जबकि हमारे लिए कुछ भी प्रतिकूल रहे ही नहीं, प्रभु के विधान से जो भी हमें मिले उसे हम अनुकूल बना ले, उसी में पूर्ण अनुकूलता का दर्शन करें। किंतु यह होता नहीं। और उधर यह बात है कि चाहे हम रोकर स्वीकार करें या हंसकर, प्रभु का विधान तो हम पर लागू होकर रहेगा। प्रभु के यहाँ भ्रम नहीं, प्रमाद नहीं, पक्षपात नहीं। वहाँ तो अखंड स्नेह है, न्याय है, पूर्ण व्यवस्था है। जैसे अबोध शिशु के रोने की परवाह न कर माता उसे स्नान कराती है, शरीर पर जमे हुए मैल को मल मल कर धोती है, उलझे हुए बालों को ठीक करती है, तथा कभी जब यह देख लेती है कि बच्चे के कपड़े जीर्ण हो गए हैं अथवा अत्यंत मलिन हो गए हैं तो उन्हें बदल देती है, वैसे ही दयामय प्रभु हमारे रोने चिल्लाने की परवाह न कर हमें दुख, विपत्ति, अपमान, निंदा आदि विधानों से परिशुद्ध करते हैं और आवश्यकता होने पर वस्त्र परिवर्तन की भांति ही हमारे इस शरीर का मलिन आवरण हटाकर नवजीवन प्रदान करते हैं। जैसे माता की प्रत्येक चेष्टा में बच्चे के प्रति अखंड स्नेह भाव सर्वथा हित बुद्धि भरी होती है, शिशु भले ही इसे न समझे, वैसे ही प्रभु चाहे जो भी विधान करे उसमें भरा है हमारे प्रति उनका अनंत अपरिसीम स्नेह, हमारा एकांतिक हित। माँ यदि रोने के भय से बच्चे को स्वच्छ करना छोड़ दे तब तो बच्चा जीवित रह चुका। अज्ञतावश रोना तो उसका स्वभाव है, माँ उस ओर दृष्टिपात नहीं करेंगी। वैसे ही प्रभु हमारे दुकुर पुकुर, हाय रे मरे रे की ओर न देखकर हमें शुद्ध करेंगे ही। उनका विधान हम पर चरितार्थ होगा ही, और हम उसे टालने का जितना प्रयास करेंगे उतना ही संघर्ष बढ़ेगा और हमारा दुख बढ़ता ही जाएगा। उनके स्नेहमय कोमल हाथों का स्पर्श भी हमें अवश्य प्राप्त होगा। हम उनकी गोद में सुख की नींद सो भी जाएंगे तथा जागने पर हमें उस गत दुख की स्मृति भी नहीं रहेगी, तथा आयु बढ़ने पर, समझ आ जाने पर तो प्रभु की सत्ता में निष्ठा हो जाने पर, उनकी मंगलमयता का ज्ञान हो जाने पर हम वैसे विधानों को उत्फुल्ल होकर स्वागत करेंगे, उनकी प्रतीक्षा करेंगे। विलंब होने पर संत कबीर की भांति प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि नाथ ऐसी कोई रचना रचो, कोई ऐसी लीला करो जिससे हमारी झंझटें दूर हो, और वैसी परिस्थिति आने पर हमारा रोम रोम खिल उठेगा। किंतु जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक हमारे लिए एक बार तो दुखी होना अनिवार्य है। यह है हमारी मूर्खता ही। पर उपाय क्या है? प्रभु रूप अनंत दयामयी जननी के हाथ में हम अपने को सौंप नहीं देना चाहते। उनकी अनंत शक्ति, असीम सौहार्द पर हमारा विश्वास जो नहीं होता। कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर की संत कबीर के जीवन पर एक रचना है जिसका भाव यह है, कबीर को सिद्ध महात्मा मानकर लोगों की भीड़ एकत्र होने लगी। कोई सिद्धि दिखाने को कहता, कोई संतान की मांग करता, तो कोई मंत्र से रोग दूर करने की याचना करता। इस प्रकार कबीर के एकांत भजन साधन में विघ्न होने लगा। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की,
कुछ ही दिनों बाद गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने कबीर के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। एक उल्टा स्त्री को सिक्का पढ़ाकर ठीक किया। जब कबीर कपड़ा बेचने बाजार में आए तब उसने उनका पल्ला पकड़ लिया और वह उन्हें खरी खोटी सुनाने लगी। उसका कहना था कि मैं तुम्हारी रखेल स्त्री हूँ और तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं कष्ट पा रही हूँ। दुष्टों का दल पहले से तैयार था ही। सब ताली पीटने लगे। कबीर की खूब निंदा हुई, पर कबीर प्रसन्न हुए। वे उस स्त्री को अपने साथ घर ले आए, उसे अपनी माता के समान मानकर आश्रय दिया और उसका आदर सत्कार करने लगे। श्री के मन में पश्चाताप की आग धधक उठी। सर्वथा झूठा लांछन उसने कबीर पर लगाया था, पर कबीर सदा यही कहते, मैया तू डर मत, तू तो भगवान के यहाँ से मेरे लिए निंदा रूपी उपहार लेकर आई है। इसके पश्चात एक बार काशी नरेश ने कबीर की ख्याति सुनकर उनका दर्शन करना चाहा। कबीर ने सोचा राह सा बखेड़ा भी दूर हो जाए। उसे साथ लेकर वे राजसभा में गए। श्री को साथ देखकर राजा के मन में कबीर के प्रति घृणा हुई। कबीर सभा से निकाल दिए गए। कबीर कुटी में आए। ईर्ष्यालु उन्हें चिढ़ा चिढ़ा कर हंस रहे थे, पर वह स्त्री कबीर के चरणों में लौट गई। बोली, मुझ अधमा को अपने साथ रखकर इतना अपमान क्यों सहते हो? कबीर बोले, जननी तू मेरे प्रभु की भेजी हुई है, मेरे मालिक का दान है। यहाँ इस प्रकृत उदाहरण में शिशु के पास तो साधन नहीं कि वह माता की भावना को हृदयंगम कर सके। 6 महीने के बच्चे में यह बुद्धि कहाँ है? पर हमारे पास तो साधन भी है। हमारी जो बुद्धि राजनीति, अर्थशास्त्र, गणित, भूगोल, इतिहास एवं विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में ऊहापोह कर सकती है, वह यदि चाहे तो इन सब के ऊपर जाकर प्रभु की सत्ता, मंगलमयता पर भी विचार कर सकती है, और यदि पक्षपात शून्य होकर वह उस दिशा में बढ़ेगी। अपने मनमाने सिद्धांतों को ही स्थापित करने का आग्रह छोड़कर सत्य को सहर्ष आदर देने के लिए प्रस्तुत होकर अग्रसर होगी, तो उसे कुछ न कुछ प्रकाश मिलेगा ही। कुछ न कुछ की बात इसलिए कि वास्तव में इस दिशा में श्रद्धा का संबल नितांत आवश्यक है। बुद्धि इस मार्ग में कुछ आगे चलकर कुंठित हो जाती है। फिर भी जो पुरुष सत्य को ग्रहण करने का दृढ़ निश्चय, पक्षपात शून्य निश्चय लेकर चलता है, उसे प्रभु के ही किसी अचिंत्य विधान के अनुसार किसी छिद्र से आलोक की कोई क्षीणतम रेखा दिखी जाती है, और कदाचित उस क्षीण रेखा के सहारे ही वह थोड़ा सा आगे और बढ़ गया, तब फिर तो उसका काम हो जाता है। उसके लिए श्रद्धा के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। बस जहाँ श्रद्धा के द्वार खुले कि ज्ञान का पूर्ण आलोक आया। इसके अंतर कुछ करना नहीं पड़ता। जो वस्तु वो जहाँ यहाँ जिस रूप में है वैसी ठीक ठीक दिखने लग जाती है। प्रभु के अतिरिक्त यहाँ दूसरी वस्तु है ही नहीं। सर्वत्र प्रभु है, सर्वत्र आनंद भरा है, मंगल ही मंगल पूर्ण है। हमारी आंखों पर अज्ञान रूपी अंधेरे का पर्दा पड़ा है। हम प्रभु को, उनकी नित्य आनंदमयता को, उनकी मंगलमयता को देख नहीं पाते। कहीं ज्ञान का सूर्य उदय हो जाए तो काम हो जाए। यह हम प्रत्यक्ष प्रतिदिन देखते हैं। सूर्योदय हमारी आंखों पर पड़े हुए अंधेरे को, आवरण को हटा मात्र देता है, वह किसी वस्तु की रचना नहीं करता। वैसे ही प्रभु का सम्यक सुदृढ़ ज्ञान, उनका दिव्याति दिव्य आलोक जहाँ आया कि वह हमारी बुद्धि के अनादि अज्ञान अंधकार को सदा के लिए नष्ट कर देता है। फिर प्रभु तो हमारे लिए नित्य निरंतर यहाँ है ही। उनकी रचना थोड़े होनी चाहिए। हमारा न तो प्रभु पर विश्वास है, न इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं है। इसी का अनिवार्य परिणाम यह है कि जहाँ तनिक सा भी कोई प्रतिकूल विधान हमारे सामने आने की गंध मात्र मिली कि हम उसे टालने की चेष्टा करते हैं। वह टलता तो है नहीं, केवल संघर्ष बढ़ता है और हम दुखी होते हैं। दूसरा, हमारा मलिन स्वार्थ। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, हमारा भला होना चाहिए, हमें सदा सुख मिलना चाहिए। यह भावना हमारे दुख का दूसरा कारण है। यह नित्य सनातन नियम मान लेना चाहिए कि जिसकी ऐसी भावना है उसका भला होने का ही नहीं है। उसके लिए सुख बहुत दूर की वस्तु है। सुख का स्वप्न वह भले देख ले, मन के लड्डू खा ले, तथा यह भी संभव है पूर्व अर्जित किसी शुभ कर्म के फलोन्मुख प्रारब्धवश वह यहाँ अभी जगत की दृष्टि में ऊपर से सुखमयी परिस्थितियों से घिरा दिख पड़े, पर कहीं कोई उसके मन में प्रवेश करके देखे, उससे मन की स्थिति पूछकर देखे, तो पता चलेगा कि उसके मन में सुख की छाया भी नहीं है। वह एक अत्यंत साधारण स्थिति के मनुष्य की अपेक्षा अभी बहुत अधिक अशांत है। आज हम में से अधिकांश की यही दशा है।
हम अपना काम बनाना चाहते हैं, दूसरे की उपेक्षा करते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारा बनता ही नहीं, चाहे हम कितनी ही चेष्टा क्यों न करें, और न बनने पर हम दुखी तो होंगे ही। जैसा हमारा शरीर है, इसमें आँख, नाक, कान, मुंह, सिर, कंठ, हृदय, पेट, कमर, हाथ, पैर आदि विभिन्न अवयव है। अब यदि आँख कहे कि हाथ टूटे तो टूटे, फिर पैर कटे तो कटे, हम ठीक रहे। कान कहे कि आँख फूटे तो फूट जाए, नाक सड़े तो सड़ जाए, इससे हमारा क्या, हम ठीक बने रहे। तो यह कैसी हास्यास्पद बात है। एक की हानि का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा कि नहीं। वैसे ही यह सारा विश्व एक ही प्रभु का शरीर है। हम सभी उस विराट शरीर के अंश हैं। परस्पर हम सभी जुड़े हुए हैं। सबके हित में हमारा हित, सबके सुख में हमारा सुख समाया हुआ है। हमें ऐसी अनुभूति इसलिए नहीं होती कि विषय व्याह मोह में पड़कर हम पागल हो रहे हैं। हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं है। पागल जैसे अपने ही अंगों को काटकर तरह तरह की चेष्टाओं से उसे विकृत कर सुखी होने का अनुभव करता है, वही दशा हमारी है। जब हमारा यह पागलपन दूर होगा, प्रभु में स्थित होकर हम इस जगत को देखेंगे, तब यथार्थ दिखेगा। और उस समय जैसे हम अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये दूसरे हैं ऐसी भेद बुद्धि नहीं करते, वैसे ही समस्त भूत प्राणियों में ही हम पर बुद्धि करना छोड़ देंगे। सबके प्रति समान अपनापन होगा। जब तक हमारी यह स्थिति नहीं हो जाती, तब तक यह हमारा, यह दूसरे का, हम सुखी रहे, दूसरे से हमें क्या मतलब, यह वृत्ति बनी रहेगी और हमें दुख देती ही रहेगी। तीसरा, पद पद पर भयभीत होना। हमें इतने प्रकार के भय घेरे रहते हैं कि जिनकी गणना संभव नहीं। संक्षेप में कहने पर हमें यह कह सकते हैं कि जो कुछ हमारे पास प्रिय वस्तुएं वर्तमान है, उनमें से प्रत्येक के छिन जाने का भय, तथा जो जो हमारी अभिलाषित वस्तुएं हैं जिनके लिए हम प्रयास करते रहते हैं, उनके न मिलने का भय। इस प्रकार अगणित भय हमारे सामने खड़े रहते हैं, कुछ अव्यक्त चेतना में, कुछ प्रत्यक्ष रूप से। ऐसी स्थिति में हम दुखी न हो तो और क्या हो, पर यह भी है हमारी मूर्खता ही। क्या यह संभव है कि परम सुहृद प्रभु हमारी आवश्यक वस्तु हमसे छीन ले, अथवा हमारी आवश्यक वस्तु हमें न दे? यहाँ का कोई सच्चा मित्र भी जब ऐसा नहीं करता, तब जिन प्रभु से समस्त विश्व में मित्र भाव का संचार होता है, जो समस्त प्रेम भावनाओं के उद्गम है, जो सब कुछ करने में समर्थ है, जो हमारे मन में होने वाले प्रत्येक सूक्ष्मतम स्पंदन से भी नित्य परिचित रहते हैं, वे कभी भला ऐसा कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। निरंतर देते रहना तो उनका स्वभाव है। हमारे लिए नित्य नव आनंद का सृजन करना ही उनका काम है। जो वस्तु हमारे लिए अनावश्यक है, हानिकर सिद्ध होने लगती है, उसे वे हटा देते हैं, तथा ऐसी वस्तुएं मांगने पर भी, चेष्टा करने पर भी सामने लाकर नहीं रखते। इतना तो अवश्य करते हैं, पर इससे हमें भयभीत क्यों होना चाहिए? बिना हमसे कुछ याचना किए हमारे लिए नित्य निरंतर इतनी सुंदर व्यवस्था करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमारा अकारण स्नेही मित्र ऐसा कोई दूसरा मिलेगा? किंतु हमें ऐसी प्रतीति नहीं होती और हम डरते रहते हैं, डर डर कर दुखी होते रहते हैं। हाय रे, ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या दशा होगी। इन चिंताओं के जाल में पड़े रहने के कारण हमारा दुख प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। प्रतीति हो भी तो कैसे हो, हम प्रभु की ओर नजर उठाकर देखते तक नहीं, हमें उनकी आवश्यकता ही अभी नहीं प्रतीत होती। यदि हम उनकी ओर देखने लग जाते तो प्रत्येक भय के स्थल में ही, उसके अंतराल में उनका हंसता हुआ मुख हमें दिख जाता। फिर भय कहा, दुख कहा। चौथा, हमारी प्रमाद भरी आदतें। हमें जो करना चाहिए वह तो हम करते नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वह करते रहते हैं। दुख का यह चौथा कारण है। यह बात नहीं है कि हमें करने एवं न करने योग्य का पता ही नहीं हो। हम में से अधिकांश को अधिकांश स्थल पर अपने सहज ज्ञान से यह संकेत मिलता रहता है, पर हम उसकी उपेक्षा कर जाते हैं। जो आस्तिक जगत में रहते हैं, सतचर्चा सुनते कहते हैं, उनको तो यह विशेष रूप से पता रहता है। ऋषियों के इन अमर संदेशों से वे प्राय परिचित रहते हैं। तुम्हें सत्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, कभी नहीं डिगना चाहिए। तुम्हें धर्म से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। बहाना बनाकर आलस्यवश धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।
कुशल शुभ कर्मों से तुम्हें प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रभु के द्वारा सौंपे हुए शुभ कर्मों का त्याग या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पर हम ऐसे कितने हैं जो जानते रहने पर भी, यह सोच समझ कर रखने पर भी ऐसा न करते हो। विषयों से सुख पा लेने की लालसा में न जाने कितनी बार कितनी बुरी तरह से हम इन नियमों को तोड़ते हैं। और जैसे सड़क से नीचे दाहिने बाएं मत झुको, गड्ढा है, सर्वथा सीधी राह जाओ, इस सूचना की अवहेलना करने पर हम नीचे गिरेंगे ही, चोट लगेगी ही, वैसे ही प्रभु के द्वारा स्थापित सनातन नियमों का उल्लंघन चाहे हम लुक छिप कर करें या भरी सभा में जनमत एकत्र कर सर्वसम्मति से उचित सिद्ध कराकर करें, पर हमारा पतन रुक नहीं सकता। सतपथ से हमें दूर हटेंगे ही और दुख का बोझ उठाना पड़ेगा ही। पांचवा, हमारा अहम भाव। इसकी अभिव्यक्ति उनके रूपों में होती है। हमें निमित्त बनाकर कोई सी सुंदर घटना घटित हुई कि हमारा अहम भाव जाग उठता है। उसका सारा श्रेय हमें अकेले ही ले लेना चाहते हैं। अजी मैं नहीं होता तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इस प्रकार अपने को सामने रखने में हम लज्जा का अनुभव नहीं करते। यदि हम शिष्ट हैं तो हमारे कहने की भाषा सुंदर शालीन हो सकती है। हमारे उस कथन में ऊपर से देखने पर केवल विनम्रता भरी दिख सकती है, तथा कभी कभी तो जनता पर यह छाप तक पड़ सकती है कि हम उस कार्य का श्रेय सर्वथा लेना ही नहीं चाहते। किंतु असल में हमारा मन ही जानता है कि हम क्या चाहते हैं, और कभी इससे भी बहुत अधिक सूक्ष्म अभिव्यक्ति इसकी होती है। हम अनुभव करते हैं कि हमें इसका श्रेय नहीं चाहिए, पर बिना मांगे बिना चाहे हमें जब श्रेय मिलने लगता है तब हमें सुख की अनुभूति होती है। यह सुख की अनुभूति वास्तव में प्रच्छन्न अहम भाव की अभिव्यक्ति है। जो हो जानने की बात यह है कि चाहे जहाँ जिस रूप में जिस मात्रा में इसकी अभिव्यक्ति होगी, वह उसी रूप में उतनी मात्रा में ही हमारे लिए यह अभिव्यक्ति दुख का सृजन कर ही देगी। हम तनिक सोचें, हमारी जिन इंद्रियों की सहायता से वह कार्य संपन्न हुआ है, जिस मन के विचार उसे संपन्न करने में हेतु बने हैं, जिस बुद्धि का निश्चय उसे अब तक सफलता की सीमा तक निभा ले गया है, उन इंद्रिय मन बुद्धि में शक्ति कहाँ से आई है? प्रभु की शक्ति ही तो इंद्रियों में व्यक्त होती रही है। उनकी शक्ति ने ही तो वैसे सुंदर विचार मन में उद्बुद्ध किए थे। बुद्धि की वह निश्चयात्मिका शक्ति भी तो प्रभु की ही देन है। फिर हमारा क्या है? जो हम अहंकार कर रहे हैं, उस कार्य का श्रेय ले रहे हैं। यह सब कुछ सर्वथा प्रभु की शक्ति से ही संपन्न हो रहा है, पर हम अहंकार से विमूढ़ होकर अपने को मान बैठते हैं उन सब का कर्ता। इसका परिणाम क्या होगा? हमारे इस अहंकार रूपी मलिन यंत्र के द्वारा प्रभु की पवित्रतम शक्ति का दुरुपयोग हुए बिना रह नहीं सकता। सदुपयोग तो केवल यह संभव है जहाँ यह अहंकार सर्वथा मिट गया होता है, प्रभु की शक्ति सीधे उतरती होती है, अथवा जहाँ यह अहंकार सर्वथा परिशुद्ध होकर प्रभु के पाद पद्मों से लिपट जाता है। मन बुद्धि इंद्रियों में प्रभु की संचारित की हुई शक्ति को वही से देखता भर रहता है, देख देख कर उत्फुल्ल होता रहता है, कभी भूलकर भी हस्तक्षेप करने नहीं आता। सारांश यह है कि हमारा अहंकार पहले तो प्रभु की शक्ति पर से उनका नाम पहुंचकर अपनी मुहर लगा देता है, और फिर उस शक्ति का अपव्यय करता है। अब जगन नियंता की शक्ति चुराकर उसका अपव्यय करने का परिणाम दुख की सृष्टि के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है? बस उपर्युक्त 5 कारणों में ही हमारे दुख के प्राय सभी कारण समा जाते हैं। ये पांचों कारण एक दूसरे से भिन्न सर्वथा स्वतंत्र हो ऐसी बात नहीं है। पांचों एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, परस्पर रूपांतरित होते रहते हैं। समझने के लिए इन 5 विभागों में बांटकर हम उन्हें अच्छी तरह समझ सकते हैं। वास्तविक दृष्टि से विचारने पर तो दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। फिर भी जब तक हम प्रभु में स्थित नहीं हो जाते, तब तक दुख की सत्ता का भ्रम बना ही रहता है। उनमें व्यवस्थित हुए कि दुख का अत्यंत अभाव हो जाता है। सूर्य को कभी अंधकार की सत्ता का भान है क्या? जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार न था, न है, न रहेगा। वैसे ही परमानंद घन प्रभु के समीप दुख की सत्ता है ही नहीं। उनमें तन्मय होते ही हमारे लिए भी दुख नहीं रहेगा।
अभी तो हम उनसे अलग होकर, उनसे मुंह फेरकर अपनी दृष्टि घुमा रहे हैं, और इसीलिए प्रभु के अतिरिक्त और कोई अस्तित्व न होने पर भी हमें नाना पदार्थों के अनेक विषयों के दर्शन हो रहे हैं, तथा इन विषयों से सुख पाने की जो अपेक्षा है, आशा है, बस यही दुख है। जिस दिन, जिस क्षण हमने प्रभु को देख लिया, उन्हें जान लिया, बस उसी क्षण यह विषय सुख की अपेक्षा समाप्त हो जाएगी। दुखों के समस्त कारण मिट जाएंगे, हमारे दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। विषय नानात्व ये भी नहीं रहेंगे, रहेंगे केवल एक प्रभु। इसलिए श्रुति हमें सावधान करती है, जब मनुष्य आकाश को चमड़े की भांति लपेट ले सकेंगे, तब उन परमदेव परमात्मा को जाने बिना भी दुख का अंत हो सकेगा। यह असंभव है, पर हम सुनने पर भी सावधान नहीं होते, दुख के मार्ग में ही आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। भगवान हमें सद्बुद्धि दे। श्री राधे राधे।